समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी, यही है ना। इन्होंने अपना काम केवल अपने परिवार तक सीमित रखा है। ये लोग कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। बुंदेलखंड के संसाधनों पर लूट मचाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, राजजनों से छिड़ेते करते थे, डकैती डलवाते थे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली करते थे। क्या 2017 के बाद भी कोई राज नहीं कर पाएगा? गुंडागर्दी कर पाएगा? क्या व्यापारियों के साथ और माताओं बहनों के साथ छिड़ेती कर पाएगा? भाइयों बहनों, आज तो हम बुंदेलखंड में सुरक्षा का और यहां की आवश्यकता के अनुरूप विकास का एक मॉडल दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने साफ कहा है, जिन्होंने संसाधनों को लूटा है, गरीबों को छीना है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास की छड़ी लेकर के जाएगी, हर गरीब को मकान देगी, बिना भेदभाव के बिजली देगी, बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा भी देगी, लेकिन माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के दूसरे हाथ आपने देखा होगा जब इन माफियाओं के लिए आप देख सकते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस की संवेदना कभी गरीब के लिए नहीं होती है, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं होती है, महिलाओं के प्रति नहीं होती है। इनकी संवेदना तो जब माफिया पे बुलडोजर चलता है तो तब इनकी संवेदना जगती। कहते हैं सब करने की आवश्यकता क्या है? तो मैं भी यही बात कहता हूं कि भाई इन माफियाओं से पूछो, अपने शागिर्दों से पूछो कि गरीबों की संपत्ति को हड़पने का मतलब क्या था। इनको पता तो लगना चाहिए कि गलत करोगे तो गलत ही परिणाम भी मिलेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, और वही तो उनको बताया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अब तक 64,000 हेक्टेयर लैंड हम लोगों ने इन भूमाफियाओं से कब्जा से खाली करवा ली है, और इनकी 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और साथ साथ जो बड़े बड़े अभी माफिया थे, इन्होंने जो बड़ी बड़ी हवेली अवैध कमाई की बना दी थी, कहीं किसी गरीब की जमीन पर, किसी सरकारी जमीन पर। तो मुझसे पूछा गया क्या होना है? हमने कहा होना क्या है, ये बुलडोजर तो इसीलिए बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है। और मैं आज गरोठा में इसीलिए आया भी हूं बोलने के लिए। भाइयों बहनों, जो लोग शोषण करते थे, यहां के संसाधनों को लूटते थे, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं लेने देते थे, जरा बताइए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 5 साल में 18,000 गरीबों के मकान नहीं बना पाई, और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों बहनों, 5 साल में 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है। 43,50,000 गरीबों का। और अकेले झांसी जनपद में 50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। यह है लोक कल्याण का कार्य। और भाइयों बहनों, जब मैं आपकी बात करता हूं तो उसी पे मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अकेले बुंदेलखंड के अंदर जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, झांसी के अंदर 2.5 लाख से अधिक किसानों को, यानी 2,50,995
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 6,000 रुपए सालाना भी मिल रहा है। एक 1,78,900 से अधिक परिवारों को एक शौचालय दिया गया। 1,21,600 से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया गया। और बेटी सुरक्षित होगी उसके लिए कन्या सुमंगला योजना, गरीब की बेटी के लिए सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। और हमने तय किया है इस राशि को बढ़ाएंगे, 1 लाख करेंगे आने वाले समय में। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई तक अब तक 15,000 दे रहे थे, अब सरकार ने तय किया इस राशि को बढ़ा के 25,000 करेंगे। भाइयों बहनों, यही नहीं, हमारा युवा भी तो वंचित नहीं रहना चाहिए। अपने युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट हम 550 दे चुके हैं और हमने तय किया प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 1 करोड़। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि नौजवानों को ये सब देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा नहीं, ये तो सब केवल सिपाही खानदान का ही इस पे डकैती डालने का अधिकार है। प्रदेश का नौजवान टैबलेट और स्मार्टफोन पाएगा। और अब तक 1 करोड़ देने की बात कर रहे थे, 10 मार्च के बाद भाइयों बहनों अगली सरकार आने दीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के अपने युवाओं को स्मार्ट बनाने का काम भी करेंगे। और उसको टैबलेट और मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का खर्चा उसके माँ बाप पर ना है, इसके लिए डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में देंगे। सपा परेशान है। मैंने भी सरकार के कार्य से मत परेशान हो, अपने कारनामों से परेशान हो। प्रदेश की जनता से माफी मांगो। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों के पेंशन को भी इन लोगों ने हड़प लिया था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने 1 करोड़ दिव्यांगजन महिलाएं, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों को हम 12,000 रुपए सालाना पेंशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, हम पिछले चुनाव में आते थे, कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है ओरछा में भी भगवान राम का मंदिर है। और ओरछा के महाराज ने तो अपनी वीरता का परिचय किस कदर किया था कि अकबर के सेनापति को चीड़ करके फेंक दिया था। वहां यहां पर अत्याचार करने के लिए आया था। ये वीरता की भूमि है, अत्याचार यहां कैसे कोई सहन करता। और भाइयों बहनों, आज तो जो हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है ना, काम प्रारंभ हो गया ना। ये राम मंदिर का काम क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग करा पाते? ये काम कौन कराया है? हम ही लोग करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। और हम लोगों के पास आप सबके आशीर्वाद का है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारे 2 प्रत्याशी यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी के श्री जवाहरलाल सिंह राजपूत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मऊरानीपुर से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, अपना दल एस की प्रत्याशी श्रीमती रश्मि आर्य चुनाव लड़ रही है। वह अपना दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। अपना दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, लेकिन वो केवल मऊरानीपुर तक है। मऊरानीपुर के
कप प्लेट मऊ में उनका अपना जो चुनाव चिन्ह है वहां कप प्लेट वहां के लिए है, केवल मऊ रानीपुर के लिए। तो यहाँ पे नहीं, ये गरोठा में नहीं, गरोठा में तो कमल का फूल ही रहेगा। क्या रहेगा? कमल। गरोठा में कमल का फूल और मऊ रानीपुर में कप प्लेट। आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग जवाहरलाल जी को, रश्मि आरत जी को भारी बहुमत से विजय बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? और सड़क के उस पार के लोग क्यों चुपचाप खड़े? हाथ के ऊपर हाथ ऊपर खड़ा करके समर्थन दीजिए। इनसे भी मैं अपील करूंगा, इन माफियाओं को ठीक हमारे लोग करेंगे, हम ही लोग करेंगे। दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ पा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी जी जिंदाबाद।